अस्सलाम नाज़रीन, क्रिक लिंक्स की टॉप स्टोरीज के साथ जैनुल आबदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। 4 टॉप स्टोरीज हैं जनाब। आज सबसे पहले बात करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस मसाइल का शिकार हो चुके हैं। बुरी खबर है पाकिस्तानी शायकीन के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कि शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस मसाइल का शिकार हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने जो श्रीलंका की दूसरी इनिंग थी, यानी जो तीसरी इनिंग ओवरऑल थी, उसमें बॉलिंग भी नहीं करवाई। ये बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि यासिर शाह ने बॉल ऑफ द सेंचुरी करवाई है जनाब। बॉल ऑफ द सेंचुरी जो शेन वॉर्न ने करवाई थी, उसी की बिल्कुल टिकटॉक कॉपी की है यासिर शाह ने, और कमेंटेटर्स ने भी इस बात को माना है। उसके बाद बात करेंगे कि जो रैंकिंग है ओडीआईज की, वो पाकिस्तान की कौन सी आई है। ओडीआईज रैंकिंग दोबारा से जारी कर दी आईसीसी ने, उसमें पाकिस्तान को कौन सा नंबर बनता है वो भी आपको बताएंगे। और आखिर में बताएंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो भी अब केपीएल में हिस्सा ले सकेंगे। केपीएल में हमें पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता जो प्लेयर्स हैं वो भी खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते थे शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी ने पहली इनिंग में बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस देते हुए 4 विकेटें चटकाई श्रीलंका की, और टेस्ट में बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी दिखा रहे हैं ओवरऑल भी शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो तीसरी इनिंग थी श्रीलंका की, उसमें जो है वो बॉलिंग नहीं खास करवा सके। उसके पीछे वजह ये बनी कि उन्हें फिटनेस मसाइल से दो चार हुए और उन्हें वापस बुला लिया गया ड्रेसिंग रूम में। वहाँ पे बताया यह गया है कि उनके घुटने के नीचे कुछ दर्द महसूस हो रही है उन्हें, और पट्टे का शायद कोई मसला है, पट्टों का कुछ मसला नज़र आ रहा है, और इसकी बेस पर एमआरआई उनकी करवाई गई है जनाब। एक्सरे वगैरह उनके करवाए गए हैं। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या सिचुएशन है। अब पाकिस्तान ने मजीद बॉलिंग तो नहीं करवानी इस मैच में, तो कोशिश ये होगी डॉक्टर्स की भी और शाहीन शाह अफरीदी की भी कि अगले टेस्ट मैच तक वो वापस मुकम्मल तौर पर फिटनेस गेन कर लें, क्योंकि बहुत ही अहम प्लेयर हैं पाकिस्तान के, बहुत ही अहम बॉलर हैं। उनके बगैर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन जो है वो नामुकम्मल होती है, ऑब्वियस सी बात है, और बड़ी ज़रूरत है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट चैम्पियनशिप के। अगर फाइनल में पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की ज़रूरत है और लाज़िम मलज़ूम है वो। और अभी तक रिपोर्ट वापस नहीं डॉक्टर्स ने सबमिट करवाई। जब भी वो रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं तो इस नोयत का पता चलेगा कि किस कदर कोई छोटी इंजरी है या बड़ी इंजरी है। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि कोई बड़ी इंजरी नहीं है, और शाहीन शाह अफरीदी जल्द जो है वो वापस नज़र आएंगे हमें खेलते हुए, और दूसरे टेस्ट में मुकम्मल जो है वो तरह से हमें बॉलिंग करते हुए उसी एग्रेशन के साथ, उसी पेस के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी तरह से विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर जो है वो हमें शाहीन शाह अफरीदी वापस नज़र आएंगे ग्राउंड में, और पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे हमें शाहीन शाह अफरीदी, और हमारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं उनके लिए। उसके बाद बात करते हैं यासिर शाह की। जी हाँ, शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलवी मिस्ट्री लेग स्पिनर थे, उन्होंने तकरीबन 25 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ एक बॉल ऑफ द सेंचुरी करवाई थी। उसे बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया था, इस कदर बेहतरीन किस्म की वो बॉल थी। उन्होंने तकरीबन जो है वो लेग स्टंप से बाहर गेंद करवा कर तो ऑफ स्टंप को जो है वो नॉकआउट किया था, और उसको इस तरह से आउट हुए थे इंग्लैंड प्लेयर। लेकिन इसी तरह की एक बिल्कुल इसी तरह की बॉल करवाई है यासिर शाह ने। यासिर शाह के जो मरहूम शेन वॉर्न हैं, उन्होंने भी हमेशा तारीफ़ की और उन्होंने कुछ चीज़ें उन्हें सिखाई भी, उन्हें बहुत पसंद भी थे यासिर शाह। उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी लगती थी उन्हें, और वो समझते थे कि शायद वो उनके तर्ज पर बॉलिंग कर सकते हैं। तो यासिर शाह जो हैं वो वाक़तन उन्हीं की डगर पर सवार हैं, उन्हीं की तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली फहरिस्त में शामिल हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा कि वो जो उन्होंने बॉल करवाई मेंडिस पर, बड़े फिट खेल रहे थे और बड़े स्ट्रॉन्ग स्कोर कर रहे थे, और पूरी तरह से जमे हुए थे वो पिच पर मेंडिस जो श्रीलंकन प्लेयर हैं। तो तब बॉल करवाई बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह की शेन वॉर्न ने करवाई थी। तो जब वो आउट हुए, बोल्ड हुए, तो वो खुद भी हैरान रह गए, और कमेंट्री बॉक्स वाले और तमाम जो प्लेयर्स हैं उनकी भी हैरानगी से आंखें खुली रह गई कि यासिर शाह ने बिल्कुल वैसी बॉल करवाई है जैसे शेन वॉर्न ने बॉल ऑफ द सेंचुरी करवाई थी। अब क्या ये बॉल ऑफ द सेंचुरी मानी जाएगी या नहीं, क्योंकि शेन वॉर्न जो है वो बहुत बड़े लेग स्पिनर थे, लेजेंडरी लेग स्पिनर थे। लेकिन यासिर शाह की इस बॉल को कमेंटेटर्स ने कमेंट्री बॉक्स से भी ये कहा कि ये बॉल ऑफ द सेंचुरी की बिल्कुल कॉपी लगती है, और बिल्कुल उसी तरह से आउट किया है यासिर शाह ने जिस तरह से बॉल ऑफ द सेंचुरी पे शेन वॉर्न ने आउट किया था। इसी तरह से यासिर शाह ने बड़ी अच्छी जो है वो बॉलिंग का मुजाहरा करवाया। पहली इनिंग में भी अच्छी बॉलिंग करवाई, और दूसरी इनिंग में भी हमने देखा कि बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए उन्होंने जो है वो विकेटें ली, और श्रीलंका की जो बैटिंग है उसको उन्होंने मुतासिर किया। उसके बाद बात करते हैं जनाब के जो रैंकिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट
क्रिकेट काउंसिल ने रैंकिंग जारी कर दी है ताज़ा तरीन। और क्योंकि ओडीआईज जारी थे इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान और इंडिया ने वो सीरीज़ 2-1 से जीती, इस वजह से इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर विराजमान है इस रैंकिंग में। और पाकिस्तान की पोजीशन है जनाब चौथी, इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग्स की जो चौथी पोजीशन है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान बीच में तीसरी जगह पे चला गया था, तीसरी प्लेस पे चला गया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में, लेकिन अब इंडिया तीसरे नंबर पर है, पाकिस्तान चौथे नंबर पर मौजूद है और 3 पॉइंट्स का फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और लगता यह है कि पाकिस्तान अगर आगे नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज आ रही है और इस तरह से और भी कुछ सीरीज आए तो पाकिस्तान अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो पाकिस्तान मजीद ऊपर आ जाएगा, तीसरी पोजीशन वापस गेन कर लेगा। और पाकिस्तान जिस तरह से एकदम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देना शुरू हो गया ओडीआईज में, पर्टिकुलरली जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेले, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले, तो लगता यही है कि पाकिस्तान जो है बहुत जल्द ये जो पोजीशन है ये गेन कर लेगा। ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान ओडीआईज में जिस तरह से इमामुल हक परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, फ़खर जमान अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, शादाब खान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और इसी तरह से बॉलिंग में पाकिस्तान के बॉलर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो लगता है कि पाकिस्तान वापस जल्दी ये पोजीशन गेन करेगा और दोबारा से टॉप 3 में वापस आ जाएगा। और 3 पॉइंट्स का फर्क जो है ये मामूली फर्क से पाकिस्तान चौथे नंबर पर मौजूद है और जल्दी पाकिस्तान ये 3 पॉइंट्स गेन करेगा और वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं केपीएल की। केपीएल में जनाब कहा गया था कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो किसी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे या आउट ऑफ सर्किट जा रहे हैं तो उनको दावत दी गई थी कि वो केपीएल का हिस्सा बने। और अब इजाज़त मांगी भी गई थी पीसीबी से कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्लेयर हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं पीसीबी की जानिब से उनको इजाज़त दी जाए कि वो केपीएल में शिरकत करें और केपीएल की रौनकों को मज़ीद बढ़ाएँ। तो पीसीबी ने बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता जो प्लेयर्स हैं वो खेल सकते हैं जनाब केपीएल। और ख़ास तौर पर जो रेड बॉल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर्स हैं, फवाद आलम हो गए, अजहर अली, आबद अली, इस तरह के जो प्लेयर हैं, मोहम्मद हुरैरा जो हैं इमर्जिंग प्लेयर वो, और इस तरह के कुछ और प्लेयर्स हैं जिनको, नुमान अली, जिनको बाकायदा तौर पर इजाज़त मिल चुकी है, वो इस दफ़ा हमें केपीएल की रौनकें बढ़ाते नज़र आएंगे और केपीएल में मज़ीद कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हमें नज़र आएंगे। पिछली दफ़ा हमने देखा कि शाहिद खान अफरीदी की सूरत में और कुछ जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स वो हमें नज़र आए केपीएल में, लेकिन इस दफ़ा शाहिद खान अफरीदी तो होंगे ही होंगे जम्मू जानबाज की तरफ से और उनकी मेंटरशिप भी करेंगे और वो बैटिंग भी वहाँ पे उन्होंने कहा मैं को 2-3-4 मैचों में करने की कोशिश करूँगा, तो वो तो हमें नज़र आएंगे ही आएंगे शाहिद खान अफरीदी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से दूसरे पाकिस्तानी और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो भी हमें नज़र आएंगे। जिस तरह से केपीएल की इंतजामिया ने कहा कि वो हर टीम में कोशिश करेंगे कि कम से कम एक इंटरनेशनल प्लेयर ज़रूर हो, और इसी तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर्स जो हैं वो भी अब बाकायदा तौर पर उस रौनक को बढ़ाते नज़र आएंगे। और हमारी पूरी नेक ख्वाहिशात हैं केपीएल के लिए कि केपीएल बेहतरीन किस्म का इस तरह ही शायकीन को महसूस करे जिस तरह पिछली दफ़ा किया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।